अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज। 57 डेज हो चुके हैं और सीज फायर को 17 डेज हो चुके हैं, लेकिन एस्केलेशन लैडर वो अभी तक भी क्लाइंब कर रहा है और नीचे आने का डी एस्केलेशन की तरफ मामलात जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ईरान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान दोबारा से जो तलखियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं और अब जो मामलात हैं मजीद संगीन होते जा रहे हैं। आईआरजीसी की जानिब से आज बड़ी अहम स्टेटमेंट दी गई है और आईआरजीसी ने ये थ्रेटन किया है कि वो जो पर्शियन गल्फ के अंदर इंटरनेट के कनेक्शंस हैं वो काट के एशिया का इंटरनेट के साथ कनेक्शन ही ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि एशिया में इंटरनेट की बंदिश कर सकते हैं वो पर्शियन गल्फ के थ्रू जो ये वायर्स आ रही होती हैं। बड़ा मशहूर ज़माना है कि शार्क्स इंटरनेट के तारे काट जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा ईरान की जानिब से सच में कहा जा रहा है कि वो पर्शियन गल्फ में ये तारें काट सकती हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया डिजिटलाइज है और कनेक्ट है और डिजिटल सिस्टम पे ही सब चलता है। आप इमेजिन करें कि 10 घंटे बगैर इंटरनेट के रहना एक आम इंसान, एक कॉमन पीपल की ज़िंदगी पर कैसे असरात गुजरेंगे कि 10 घंटे के लिए इंटरनेट बंद हो जाए और साइकोलॉजिकली तौर पर उसको बता दिया जाए कि तुम्हें हमारे पास इंटरनेट नहीं है। और अगर कनेक्शन ही काट दिया जाता है तो फिर वो 10 घंटे एक हफ्ते में भी बदल सकते हैं, 10 दिनों में भी बदल सकते हैं, कोई रिपरेशन का जो टाइम होगा उसमें भी टाइम लगेगा। तो आप सोच सकते हैं कि कॉमन मैन की साइकी पर क्या इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम इतने ज़्यादा इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो चुके हैं कि इंटरनेट के बगैर एक दिन तो दूर की बात है, 1 घंटा भी रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आपको बता दिया जाए कि इंटरनेट आपके पास अवेलेबल नहीं होगा और इसकी कोई टाइम लिमिट भी नहीं होगी कि ये कब रिस्टोर होगा, और एक पैनिक की सिचुएशन भी आपके अंदर क्रिएट हो जाएगी। तो ये बड़ा बोल्ड स्टेप है जिस पर उन्होंने माइट बी का वर्ड यूज़ किया आईआरजीसी की जानिब से कि ये कर सकते हैं, ये करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट ऑफ वॉर होगा जो कि आप बहुत बड़े इसके इम्प्लीकेशंस होंगे। तो इसके बाद तो इस जो इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वॉर का वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा अगर ये किया जाता है। अब दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो भी जो एस्केलेशन लैडर है वो बढ़ता हुआ उन स्टेटमेंट से दिखाई दे रहा है। उन्होंने आज एक अपना ट्रूथ सोशल पे ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपनी नेवी को ऑर्डर दे दिया है कि जो 159 ईरानियन शिप्स हैं उन पर हमला कर दिया जाए। ये उनका कहना था कि आई हैव ऑर्डर द यूनाइटेड स्टेट नेवी टू शूट एंड किल एनी बॉट स्मॉल बॉट्स थ्रो दे मे बी देयर नेवल शिप्स और ऑल 159 ऑफ देम। जो भी 159 वहाँ पर माइंस बचा रही हैं उन तमाम कश्तियों को मैंने अपनी नेवी को कह दिया है वो तबाह बर्बाद कर दें। इसके साथ साथ आगे उन्होंने लिखा कि जो माइंस को ख़त्म करने का काम है वो हमारे स्वीपर्स कर रहे हैं। माइंस ईरान की जानब से बिछाई गई हैं, तकरीबन इनकी तादाद 2000 माइंस से भी ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू अमेरिका, जबकि ईरानियंस के अकॉर्डिंग ये 4000 तादाद है। वो माइंस बिछाई गई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को अपने कंट्रोल में लेने के लिए कि अगर वॉयलेशन की जाती है तो वो माइंस टारगेट कर सकती हैं कार्गो शिप्स को, इसलिए ये माइंस बिछाई गई थी। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम उनको सफाई का काम कर रहे हैं, अगरचे वो कह रहे हैं कि हम काफ़ी हद तक काम कर चुके हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं माइंस को इतनी बड़ी तादाद में इतनी जल्दी हटाना। तो यहाँ पर उन्होंने ईरानियन नेवी पर अटैक का ऑर्डर दिया है, उधर से आईआरजीसी इंटरनेट बंद करने की धमकी दे रहा है। और तो ये सारी चीज़ें यही जाहिर कर रही हैं कि मामला दोबारा एस्केलेशन लैडर बढ़ता जा रहे हैं, क्योंकि 2 दफ़ा मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। एक दफ़ा तो टेबल पे आकर डील के करीब होकर नाकाम हुए और दूसरी दफ़ा दोनों पार्टीज टेबल पर नेगोशिएटिंग टेबल पर आई नहीं। इसके साथ साथ सीएनएन की जानिब से आज एक रिपोर्ट आई और उनकी बड़ी जो क्रेडिबल्स जर्नलिस्ट हैं उनकी तरफ से आई और 30 साल से वो ईरान पर काम कर रही हैं, उनकी राइटिंग्स भी हैं। उनका कहना था कि मुश्तबा खामनाई जो हैं वो ज़िंदा हैं, अलबत्ता वो सीरियसली इंजर्ड हैं। उनकी जो एक टांग है वो भी, उसका भी ऑपरेशन जारी है, वो भी अपाहज तकरीबन हो चुकी है। और उसके साथ साथ उनके जो दांत हैं और चेहरा है वो काफ़ी जगह से जला हुआ है, लेकिन उनका ट्रीटमेंट जारी है और उनको बड़ी ही सेंसिटिव जगह पर वो मौजूद हैं ताकि वहाँ तक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की रिसाई हासिल नहीं, ताकि उनकी लोकेशन वगैरह ट्रेस ना हो सके। और उनके सुप्रीम लीडर बनने के बाद अब 6 हफ्ते गुजर चुके हैं और अभी तक उनकी कोई भी मीडिया अपेयरेंस नहीं आई और कहीं पर भी वो नज़र नहीं आए, तो जिस पर काफ़ी ज़्यादा शक व शुबात भी थे। पहले एक रिपोर्ट ये आई थी वो मॉस्को में मौजूद हैं, लेकिन अब ये सीएनएन की सहाफ़ी की जानिब से एक रिपोर्ट आई है कि वो सीरियसली इंजर्ड हैं और उनकी ट्रीटमेंट जारी है और
जो इस रिपोर्ट के मुताबिक उनको इंजरीज बताई गई हैं वो काफ़ी स्वेयर हैं, अगरचे वो डेथ या फिर उस तरह की इंजरीज नहीं है कि आप एक्सपायर करने वाली, लेकिन उसके अलावा जो ये इंजरीज हैं ये बॉडी के स्ट्रक्चर के लिहाज से काफ़ी स्वेयर है। तो ये सारी सिचुएशन है इस वक्त जो डेवलप हो रही है मिडिल ईस्ट इस वॉर के अंदर, और जो एस्केलेशन लैडर नीचे आता हुआ हमें दिखाई दे रहा था वो दोबारा भरना स्टार्ट हो गया है। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा।